अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। चतराल में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम और बिजली बंद हो चुकी है। गंदम की तैयार फसलों को नुकसान पहुँचने का भी अंदेशा है। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। चतराल और मुज़फ्फराबाद में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। चतराल का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि टेलीकॉम सर्विस इतवार से मुअत्तल है। गरम चश्मा, अपर चतराल और वादी कैलाश के रास्ते भी ताहाल बंद हैं। उधर लकी, मरवत शहर और मुज़फ्फराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिशों से चने और गंदम की तैयार फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। फसलों की कटाई भी मुतासिर हो गई, जिसके बाइस किसान शदीद तशवीश में मुब्तला है। गैर मुतवक्का बारिशों के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल का भी इम्कान है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान आसमानी बिजली और घरों की छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए हैं। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जबकि सूबे में हालिया बारिशों से कितनी तबाही हुई है, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली और घरों की छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। PDMA ने बारिशों के नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के पहले स्पेल के दौरान 40 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। हालिया बारिशों के दौरान 92 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 6 सड़कें और एक पुल भी बारिश में शदीद मुतासर हुआ। मुसलसल बारिशों की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोयटा में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, नालियाँ और गटर उबल पड़े। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। PDMA के मुताबिक बारिश से मुतासरा इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स, टेंट्स, प्लास्टिक मैट और कंबल पहुंचा दिए गए हैं। और मगरबी हवाओं से बलूचिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाकयात में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा है। मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदा सिद्र आरिफ से। जी सिद्र आरिफ, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में? जो PDMA जारी कर दी है, जिसमें नुकसानात का जो बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ बताती जा रहा हूँ कि गुज़श्ता रात से कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में मुसलसल बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहा। कभी हल्की बारिश हो जाती थी, कभी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके बायस कोयटा के जो, अगर मैं सूरत हाल की बात करूँ तो कोयटा की जो सड़कें भी हैं उसमें भी पानी खड़ा रहा। तो यानी कि मनाजिर हमने ख़ुद देखे। इसके अलावा जो मगरबी हवाओं का जो नया सिस्टम 16 अप्रैल को बलूचिस्तान में दाखिल हुआ पाक ईरान बॉर्डर के ज़रिए, तो वहाँ के जो इलाके हैं ग्वादर, जिवनी और लसबेला और केच वगैरह जो है वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता बारिशें जो हुई थी उसमें 40 मकानात को नुकसान पहुँचा था, जिसमें से 7 मकानात जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे, जबकि अब जो है 91 मकानात के जो इतला आ रही है कि उनको नुकसान पहुँच गया है और मज़ीद जो है बारिशों का सिस्टम जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्र आरिफ, अपडेट करी थी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। अब तक 33 अफराद जाँ बहक, जबकि 46 जख्मी हो चुके हैं। बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, बताएगा क्या सूरत हाल है पेशावर में इस वक्त बारिश की? जिब समेत खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों ने तबाही मचा दी है और PDMA के मुताबिक बारिशों और घरों की छतें गिरने से अब तक जो है वो 33 अफराद जान बहक, जबकि 46 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में ज़्यादातर की तादाद बच्चों की बताई जा रही है, जबकि मर्द और ख़वातीन भी जो है वो इनमें जान बहक हो चुके हैं और ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि PDMA के मुताबिक घरों की छतें, लाइट स्लाइडिंग और तेज़ बारिशों की वजह से 1900 से ज़ायद मकानात को नुकसान भी पहुँचा है, जिनमें 300 से ज़ायद मकानात जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि बाकी मकानात को जो है वो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा चुका है। जबकि तेज़ बारिशों की वजह से जो है वो मुतअद्दिद मवेशी भी हलाक हो चुके हैं और कुछ जो है वो सैलाब में भी बह चुके हैं। जबकि साथ साथ उनको इमदाद भी दी जा रही है, जिनमें इमदादी सामान भी शामिल है, जिनमें ज़रूरी अशिया, कंबल और बिस्तर वगैरह भी शामिल है। तो PDMA और हुकूमत की जानिब से जो भी है वो मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। ठीक है नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। कराची पर घनघोर घटाव का राज है। IH चंद्रीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो चुका है।
ताकतवर सिस्टम शहर से निकल गया। हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहर कायद में ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार कर दिया। शहर में वफ़े से बूंदाबांदी का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात है ये जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम, बताइएगा। गाइड में वक्फे से बूंदाबांदी और चंद इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला बदस्तूर शाम तक इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त तकरीबन शहर के तमाम ही इलाकों से और खुसूसन शुमाली मगरबी इलाकों से जो है वो बूंदाबांदी या बारिश की रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो रही हैं। याद रहे कि आज तेज़ बारिश का इम्कान था, जो कि महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कमज़ोर पड़ने के तवक्कुम हो गया है। कराची और अंदरून सिंध समेत कहीं पर भी जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है, जबकि आज पूरा दिन कराची का मौसम ठंडी है। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार यूसुफ ने कहा है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल चुका है, ताहम 2 रोज तक बलूचिस्तान पर अपने असरात दिखाएगा। सिस्टम ने अब पंजाब का भी रुख कर लिया है। जो बारिशों का बायस बनने वाला मगरबी हवाओं का जो सिस्टम इस वक्त बलूचिस्तान पर मौजूद है, बलूचिस्तान का जो मकरान डिस्ट्रिक्ट है उसमें खासा तेज़ बारिशें हो रही हैं। पिछले 48 घंटों से गवादर में कुछ 100 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है। इसी तरह से दूसरे जो शहर हैं दीवानी और मारा और पसनी, तो उन चारों स्टेशनों से 70-80 इस तरह से उससे ज़्यादा बारिशें, और बलूचिस्तान के दीगर एरिया से भी अच्छी बारिशें होने की रिपोर्ट आ रही हैं। कराची और सिंध पे उसका बहुत ज़्यादा असरात नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसका रुख थोड़ा सा शुमाल मशरक़ की जानिब हो गया है, और यूँ वो बलूचिस्तान पे तो बरसेगा अच्छा खासा, और उस वहाँ से होता हुआ फिर KP और पंजाब में दाखिल हो जाएंगी वो हवाएँ, तो वहाँ पे तेज़ बारिशें हैं। कराची की हद तक क्लाउडी वेदर है आज दिन भर, और वक्फे से बूंदाबांदी या हल्की बारिश, यही कैफियत रहेगी कराची में दिन भर। और दूसरे जो अजला हैं हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, सुजावल और आगे उमरकोट और ऊपर सांगड़, नवाबशाह वगैरह, उन एरियाज़ में भी लाइट रेन ही मुतवक्की है, या बूंदाबांदी कहीं पर और कहीं पर लाइट रेन। और सिंध की हद तक आज शाम तक ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। बलूचिस्तान में अगले 2 दिन तक वेदर इसी तरह से रहेगा, वक्फे से कहीं पर दरमियानी कहीं पर तेज़ बारिश। KPK में खासकर बहुत तेज़ स्पेल होगा। KPK के जो पहाड़ी इलाके हैं, शुमाली इलाका जात, उसमें मालाकंड भी है, नज़ारा डिवीजन और दूसरे जो इलाके हैं मुलिका, और इसी तरह से बलाई पंजाब, इस्लामाबाद से नॉर्थवर्ड जितना एरियाज़ हैं, मरी हो गया और कश्मीर के इलाका जात हैं, अजला हैं मुख्तलिफ, तो उन तमाम एरियाज़ में अच्छा तेज़ स्पेल है बारिश का, अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज, तमाम तर मौसम की डिटेल से हमें आगाह कर रहे थे। खलीजी रियासतों में बारिश का सिलसिला थम गया है। UAE हुकूमत ने मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान कर दिया। ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी है। आपको बता रहे हैं कि खलीजी बारिश का सिलसिला थम चुका है। UAE हुकूमत ने मौसमी अलर्ट के खात्मे का भी ऐलान कर दिया है, जबकि इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी है। हालिया बारिश और तुगयानी ने चतराल के तुलो अर्ज में तबाही मचा दी, तहम महकमा C&W रास्ते क्लियर कराने में मसरूफ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलहमाद फारूकी चेयरमैन के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी हमाद, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? बिल्कुल, उस वक्त मैं दनीन में खड़ा हूँ और उस वक्त हमारे साथ यहाँ के मुकामी चेयरमैन खड़े हैं। उनसे पूछती कि हालिया बारिशों के बाद जो सैलाब आ गया उससे क्या तबाही मचाई। जी बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे? जनाब, आपको सबको पता है कि चित्राल मुतासिर हुआ है, तकरीबन 95% चित्राल मुतासिर हुआ है। रोड ख़राब है, पीने का पानी नहीं है और इरीगेशन चलने सारे तबाह हो गए हैं। लिहाजा अभी आपके सामने जो काम हो रहा है, ये हम डिप्टी कमिश्नर चित्राल का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी कोशिशों से वो एक ज़बरदस्त काम कर रहा है। सूबाई हुकूमत से गुजारिश है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दे दें कि वो बंदा सही बंदा इधर आया हुआ है, ये काम इंशाल्लाह वो करेगा। ये थे जी विलेज काउंसिल चेयरमैन मुनीर अहमद चरवेल। उनका कहना था कि हालिया जो बारिश आ गई और उसके बाद जो सैलाब आ गया तो उसने चतराल में बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो इनका ये मुतालबा है कि चतराल को आफतज़दा करार देकर यह खसूसी फंड दिया जाए और जितने भी रास्ते, नाले और इरीगेशन चैनल तबाह हो चुके हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। गुलहमाद फारूकी अपडेट कर रहे थे। पंजाब में जुमेरात को नान बनाने से ना कर दिया। रोटी कीमतों के मामले पर और नॉन बाइयों को गिरफ्तार पर ताजर तंजीम ने हड़ताल का ऐलान कर दिया।
पंजाब में जुमेरात को नान बनाने से ना कर दिया गया है। रोटी की कीमतों के मामले और नान बाइयों की गिरफ्तारी पर ताजिर तंजीम ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रोटी की कीमतों और नान बाइयों ने इस हवाले से हड़ताल का ऐलान किया, जबकि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हड़ताल का ऐलान। और आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में रोटी 16 की और नान 20 का हो गया। तंदूर मालिकान ने अंजुमन ताजरान और नान बाई एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में तंदूर खुले हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान। जी उमर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो रोटी जो है 16 रुपये और नान 20 रुपये का करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस पर अब अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो नान बाई एसोसिएशन है या फिर अंजुमन ताजरान है, उनकी जानिब से आज हड़ताल का ऐलान किया गया था। लेकिन इस्लामाबाद में हम ये देख रहे हैं कि तंदूर खुले हैं और वहाँ पर जो रोटी और नान की सेल जो है वो जारी है। तो आज इन्होंने हड़ताल क्यों नहीं की, भैया ये बताएं। दूर आज आपका चल रहा है और नान बाई एसोसिएशन ने तो हड़ताल का ऐलान कर दिया। सर, हमने 48 वजह से नहीं की। देखें, इन्होंने ऐलान किया कि नान 20 रुपये का और रोटी 16 रुपये की कर दें। हमने नान 20 का रोटी 16 रुपये की है। और इनको हुकूमत को भी चाहिए कि ये देखें ना, बिना ये गैस कम करते हैं ना आटे का रेट कम करते हैं। अगर रेट इन्होंने आटे का 500 रुपया कम किया और 10 रुपये इन्होंने नान के पीछे कम किए हैं, और जो हमने ईद से पहले आटा सटवाया, अभी आप उनका बताएं हम क्या करें। ये अभी आप भी देखें ना कि देखें, हमने भी आटा सटवाया, हमने भी बेच के पैसे पूरे करके देने हैं ना उनको। जी बिल्कुल, ये जो है ना हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन किया गया है और दूसरी जानिब जो नान बाई हैं उन्होंने अपनी एसोसिएशन के जो हल के ऐलान को मुस्तरद किया है और यहाँ पर जो रोटी और नान की फरोख्त जो है। बहुत शुक्रिया उमर हयात खान, अपडेट कर रहे थे। पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल में अहम पेशरफ्त। साबिक DG ISI फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। कमेटी इल्ज़ामात का जायजा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। साबिक DG ISI फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वसारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई है। टॉप सिटी सोसाइटी केस की आला अदलिया में समाअत हो चुकी है। आला सतही कमेटी इल्ज़ामात से मुतालिक अपनी सिफारिशात पेश करेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में कवायद के खिलाफ भर्तियों के केस की समाअत हुई है। मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। चौधरी परवेज़ इलाही को जेल से अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत में परवेज़ इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत इलाही और दीगर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मुल्ज़िमान पर पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 के लिए कवायद के खिलाफ भर्तियों का इल्ज़ाम है। और पंजाब हुकूमत का स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज स्पेशल अफराद का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत की गई है उनकी जानिब से, जबकि खवातीन पर तशद्दुद के सदेबाब के लिए VAWC सेंटर बनाने की मंजूरी भी दी गई है। स्पेशल अफराद की खुद मुख्तारी, खवातीन पर तशद्दुद का सदेबाब। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के मिशन पर। सूबाई हुकूमत ने स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला कर लिया। वज़ीर आला ने स्पेशल अफराद का मुस्तनद डाटा मरतब करने की हिदायत कर दी। मासूर अफराद को व्हील चेयर और दीगर मददगार आलात मुहैया किए जाएंगे। माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्ज भी दिया जाएगा। खवातीन पर तशद्दुद के सदबाब के लिए VAWC सेंटर बनने की मंजूरी भी दे दी गई। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर को फाल बनाने और दीगर अजला में कायम करने का जायजा लिया गया। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अदालत हमें बुलाती है, उसका काम है, हम आ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नैब से मुतालिक बहुत कुछ कह चुका हूँ और क्या कहूँ, कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को फसल के पूरे पैसे मिले। केस पे बाकी कोर्ट का काम है, प्रोसीड करना है। कोर्ट बुलाती है, कोर्ट तो बुलाती है, लेकिन नैब ने कल इस तरह से नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दिया। नैब के बारे में तो मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ और अब मजीद और क्या कहूँ, ये केस बनता ही नहीं है। मेरे ख्याल में 50 के करीब हियरिंग हो चुकी हैं। इसका सिर्फ खर्चा निकालने कितना लोगों को पीपल पार्टी को सर, आप तीसरी दफा वज़ीर आला बने हैं, किसानों की कटाई हो रही है आजकल फसलों की, तो क्या रेट निकालने जा रहे हैं आप? हमने गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है 9 लाख टन गंदम और टोटल हमारी प्रोडक्शन 40 लाख टन से ऊपर है।
वहाँ ज़रूर थोड़ा बहुत क्राई हो रहा है। केयरटेकर के ज़माने में इन्होंने इंपोर्ट कर ली थी गंदम और वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उस वजह से प्राइसेस का इशू हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को अपनी फसल के पूरे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। खिताब के साथ ही नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। चीफ जस्टिस, सूबाई गवर्नर्स और वज़राए आला को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और मासूम शहरी की जान ले ली। मलीर में डाकुओं ने अवाम के हुजूम से बचने के लिए घरों में काम करने वाली शाहिदा की जिंदगी का चिराग कुल कर दिया। कराची में लुटेरे बेलगाम, बेखौफ डकैतों को ना पुलिस का खौफ ना कानून की परवाह। मलीर में डाकुओं ने फायरिंग करके राहगीर खातून की जिंदगी खत्म कर दी। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू भी हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मलीर सिटी इमामिया इमाम बारगाह के करीब 3 डाकू लूट मार कर रहे थे, जिन्हें अवाम ने घेर लिया। एक डाकू अवाम के तशद्दुद से हलाक हो गया। 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। करीब से गुजरने वाली खातून शाहिदा डाकुओं की फायरिंग की जद में आ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला का ताल्लुक लोधरा से था। शाहिदा गैर शादीशुदा और फुप्पी के हमरा कराची में घरों में काम करने आई थी। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची। शवाहिद इकट्ठे करके डकैतों की मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। SSP मलीर ने फरार होने वाले डाकुओं को पकड़ने के लिए टीम भी तश्कील दे दी है। और अभी आपको हम खबर दें, मलीर जाफर तैयार में फायरिंग से राहगीर खातून की हलाकत का वाकया पेश आया है। रवां साल डाकू की फायरिंग से जांबाहक अफराद की तादाद 62 हो चुकी है। गुज़श्ता रोज शहरियों और डाकू में फायरिंग से मुलजिम भी मारा गया था। शाहिदा लोधरा की रहायशी और घरों पर काम करती थी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम गुलजार, इस वाकये के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताइएगा। तो ये मलीर सिटी में जो फायरिंग का वाक़या हुआ, इसमें खातून शाहिदा के जाबाज होने का मामला है। इनके पड़ोसियों से हमारी मुलाकात हुई है। उनका बताना है कि खातून को तदफीन के लिए उनकी डेड बॉडी को पंजाब के शहर लोधरा रवाना कर दिया गया है, क्योंकि खातून उसी इलाके से यहाँ पर रिहाइश पजीर थी, कराची में आके रह रही थी और घरों में काम करती थी। गुज़श्ता रोज भी जब ये वाक़या पेश आया तो खातून एक घर के अंदर सफाई सुथराई के लिए रात गए जा रही थी, क्योंकि उस घर के अंदर शादी का प्रोग्राम था। तो अहले खाना ने उनको खातून को बर्तन धोने के लिए बुलाया। तो खातून जैसे ही घर से निकली और फायरिंग की जद में आई है। डाकू जो फरार हो रहे थे उन्होंने फायरिंग की, उससे खातून जाबाक हुई है। खातून को तफ्सील के लिए लोधरा इनकी डेड बॉडी रवाना कर दी गई है। रवां साल बात करें तो डाकू की फायरिंग से जाबाक होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 62 हो गई है। इन 62 अफराद में कमसिन बच्ची, खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान और पुलिस एहलकार भी शामिल है, जो कि डाकुओं की फायरिंग से लूट मार के दौरान जख्मी हुए। गैर मौसर और ज़ायदुल मयार शनाख्ती कार्ड पर मोबाइल सिमें रखने की सहूलत अब मजीद नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे में एक्सपायर शनाख्ती कार्ड्स पर सिमें बंद करने का हुक्म दे दिया। साइबर क्रिमिनल से निपटने के लिए हुकूमत की नई पॉलिसी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर मौसर और ज़ायदुल मयार शनाख्ती कार्ड्स पर तमाम मोबाइल सिमें बंद करने का हुक्म दे दिया। नादरा हेडक्वार्टर्स का तफसीली दौरा किया, अहम इजलास की सदारत भी की। चेयरमैन नादरा ने वफाकी वजीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। बताया कि 2024-25 के लिए इदारे के रोड मैप में जदीद व मरहलावार सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और मुलाजमीन की साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और रजिस्ट्रेशन मराकज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बेहतर बनाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर की कारकर्दगी को सराहा। मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने और शहरियों के डाटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, मॉडल नादरा ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी, अवाम को सहूलत मिलेगी। वजीर दाखिला ने अवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट फीस खत्म करने का ऐलान किया। नादरा हेडक्वार्टर्स के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। ब्रेक के बाद आपको खबर देंगे कि वज़ीर आला पंजाब के स्क्वाड की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत हुई है। नौजवान के वर्सा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। DPO की जानिब से ये कहा गया है, जबकि एलीट की गाड़ी ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल से टकराई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहजाद हुसैन से। जी शहजाद हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात आ रही हैं इस हवाले से? ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सुबह तकरीबन 9 साल 2 बजे के दरमियान पेश आया। आज चूँकि जो करतारपुर है, यहाँ पे बैसाखी की 3 रोज़ा जो तकरीबात चल रही हैं, तो उसमें शमूलियत के लिए वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज साहबा वो यहाँ पे आ रही हैं। तो उनका यहाँ पे प्रोग्राम है। इसी हवाले से उनका एक स्पॉट जो ये तो
हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते को क्लियर करने के लिए जो उनका स्टार होता है वो यहाँ पे लालवा से करतारपुर की तरफ आ रहा था काफिला। तो वो लड़का जो मोटरसाइकिल पे सवार था, बात जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं अभी तक क्लियरेंस नहीं हो रही कि ये जो अलीट के डाले हैं उनके साथ लग के इसकी मौत वाक़ हुई है या मोटरसाइकिल से। लेकिन जब हमारे DPO साहब से बात हुई तो पहले उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये किसी मोटरसाइकिल से टकराए हैं। तो अब जब DHQ हॉस्पिटल लड़के को रेफर कर दिया डेड बॉडी को, तो वहाँ जाके मालूमात हुसैन आगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल कितना है। मजीद के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।